हर सुबह जंगल में एक चिंकारा जगती है और एक बात तो तय है कि उस दिन उसे हर दूसरे जानवर की तरह शेर से भी तेज दौड़ना होगा। अगर वो नहीं दौड़ी तो शेर उसका शिकार कर लेगा। उसी जंगल में हर सुबह एक शेर जगता है। शेर के लिए भी एक बात तय है, उस दिन और हर दिन उसे सबसे तेज दौड़ना होगा शिकार करने के लिए। अब आप किस्मत से शेर हो या चिंकारा, आपको जिंदा रहना है तो जिंदगी की इस रेस में तेज दौड़ना होगा। सूरज के उगने के साथ आपको हर दिन तेज भागना है, पिछले दिनों से भी तेज, ताकि आप एक दिन और जिंदगी जी सकें। क्योंकि अगर आप नहीं भागे तो आपकी मौत पक्की है। हम सबको तेज भागना है क्योंकि ये है रेस ऑफ लाइफ। Race of life. साढ़े 3 अरब साल पहले हमारे ग्रह पर एक असंभव चीज का सृजन हुआ, जीवन। अनगिनत जीवों को जीवन मिला, बड़े रेप्टाइल्स, कवच और पैने दांत वाले, अजीब मैमल्स पंखों के साथ, खाना खाने या न खाने की लड़ाई। यही सबसे बड़ी वजह थी जीने की। ये सभी जानवर कैसे बने? ये सब इतने अलग क्यों हैं? ये सभी भाग रहे हैं हर दिन जिंदा रहने की दौड़ में। सबसे तेज, सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान, जीने के लिए उन्होंने नई नई चीजें इजाद की हैं। और ये विनर हैं रेस ऑफ लाइफ के। सबसे प्राचीन जीवों में से एक डायनासोर आज भी जीवित है, मगरमच्छ के रूप में, पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेप्टाइल। आज पृथ्वी पर मगरमच्छों की 14 प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश ट्रॉपिकल इलाकों के आसपास रहती हैं। मगरमच्छ 7 मीटर लंबे और लगभग 1000 किलो वजन तक के हो सकते हैं। ये लगभग 5.5 करोड़ वर्षों से हैं और इनको विशाल छिपकली भी कह सकते हैं, शिकार करने के लिए परफेक्ट। इनका जबड़ा दुनिया में सबसे मजबूत जबड़ों में से है और इस 1.5 टन के जबड़े के साथ ये कुछ भी चबा सकते हैं। एक बार जबड़े में आने के बाद बचने का कोई रास्ता नहीं है। मगरमच्छ धीमे लग सकते हैं, लेकिन उनकी सुनने, सूंघने और देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। पूर्वी अफ्रीका में मगरमच्छों का पसंदीदा खाना अब घर से बाहर निकलने वाला है। शुष्क मौसम से बचने के लिए ज़ेब्रा और जंगली जानवरों को हरियाली वाले मैदानों में आना होगा और वहां पहुंचने के लिए उन्हें मगरमच्छ की दुनिया से गुजरना होगा। उन्हें मारा नदी को पार करना होगा। एक साथ रहने में सुरक्षा है, इसलिए ये जानवर एक साथ नदी पार करेंगे। पहले कुछ बहादुर जानवर पानी की जांच करते हैं, जिससे मगरमच्छ सतर्क हो जाते हैं। मगरमच्छ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज तैर सकते हैं। वे जमीन पर भी दौड़ सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी दूरी में। शिकार करने का उनका पसंदीदा तरीका है घात लगाना। जानवरों का एक झुंड नदी में आता है। भीड़ में अपना शिकार चुनना मगरमच्छों के लिए भी मुश्किल होता है। ज़ेब्रा और जंगली जानवरों की सुरक्षा भीड़ में है, लेकिन हमेशा एक कमजोर तैराक होता है जो या तो बहुत छोटा
या बहुत बूढ़ा या यूं कहें बदकिस्मत होता है। अधिकांश जानवर नदी पार कर जाएंगे, लेकिन कुछ अपनी रेस ऑफ लाइफ हार जाएंगे। इनमें से विजेता संतान पैदा करेंगे जो मजबूत, तेज और होशियार होगी, जिससे यह झुंड जीवित रहेगा और आगे विकसित होता रहेगा। मगरमच्छ भी जीवित रहने के लिए विकसित हो रहे हैं। वे ठंडे खून वाले जानवर हैं, इसलिए वे एक दिन में 1 किलो मांस पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका अगला भोजन कब आएगा, इसलिए वो भोजन के हर टुकड़े के लिए लड़ते हैं। ये लड़ाई गारंटी देती है कि सबसे ताकतवर ही जीवित रहेगा। वे अपने जीन्स अपने आने वाली पीढ़ी में पास करेंगे। डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर दिन पूरी दुनिया में चल रहा है, रेस ऑफ लाइफ। जैसे ही अंधेरा होता है, एक और प्राणी जाग जाता है, बुरे सपनों और कहानियों का प्राणी। वो दिन के उजाले से डरता है, गुफाओं के अंदर रहता है और रात में निकलता है। वे हमारी संस्कृति में सबसे डरावने चरित्र के साथी हैं। ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला के चमगादड़। वे एकमात्र मैमल्स हैं जिनके पास उड़ने की शक्ति है। 1200 से अधिक विभिन्न प्रकार के चमगादड़ मौजूद हैं। इनमें से 3 प्रकार के चमगादड़ों का भोजन खून है और बाकियों का कीड़े या फल। कुछ चमगादड़ हजारों की संख्या में छतों पर बसेरा करते हैं। एक साथ रहने से ये चमगादड़ ठंडी गुफा में भी गर्म रहेंगे और नींद में भी अपने शिकारियों की पहुंच से दूर रहेंगे। चमगादड़ रात में आकाश पर राज करते हैं। ज्यादातर पक्षी रात में सोते हैं, इसलिए भोजन के लिए लगभग कोई झगड़ा नहीं है। आसपास शिकारी भी कम हैं। चमगादड़ उल्टा लटकने के लिए विकसित हुए हैं। इनके पंजे मजबूत पकड़ बनाने के लिए बने हैं, जिससे इन्हें तेज गति से उड़ान भरने के लिए मदद मिलती है। रात में चमगादड़ पक्षियों के राजा होते हैं। वे सटीक उड़ान भरते हैं और वो अपने कानों से देखते हैं। चमगादड़ हाई पिच ध्वनि भेजते हैं जो किसी चीज से टकराकर वापस आती है, जिससे चमगादड़ को आसपास के अंधेरे की तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है। इसे एको लोकेशन कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि चमगादड़ के शिकार के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। ये कमाल के जीव हर स्थिति में जीवित रहने में सक्षम हैं। इनकी कुछ प्रजातियां दिन में जागती हैं, जिनका आकार बड़ा होता है और वो फलों और मछलियों को खाते हैं। शायद यही वजह है कि चमगादड़ 5 करोड़ साल से अब तक जीवित हैं। सूरज के उगने के साथ ही निशाचर चमगादड़ गुफा में लौट आते हैं। वे थक जाते हैं, लेकिन अपने सुरक्षित घर के बावजूद वो आराम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति में रेस ऑफ लाइफ कभी रुकती नहीं। चमगादड़ शिकारी हैं, लेकिन वो खुद कब शिकार बन जाएं पता नहीं। एक शिकारी उनको खाने का प्रयास कर रहा है। इस अजगर को लगता है कि इस खतरनाक चढ़ाई के बाद उसे भोजन मिल जाएगा। वो अपनी रेस ऑफ लाइफ जीतने के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार है। हमारे ग्रह का अधिकांश हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। ये पृथ्वी के 2/3 हिस्से को कवर करता है और 10 किलोमीटर जितना गहरा भी हो सकता है।
एक प्रजाति पृथ्वी पर 10 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय से रह रही है। तैराकी, शिकार और हत्या को इस प्रजाति ने पीढ़ी दर पीढ़ी और बेहतर बनाया है। ये हैं शार्क्स। वो शिकार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और जब उनको शिकार मिलता है तो वे तेज और निर्दयी हो जाती हैं। दुनिया में शार्क्स की 500 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। उन सभी के पास जीवित रहने के लिए विशाल आकार और हुनर है। सैंड शार्क के पास मछली खाने के लिए सुई जैसे दांत होते हैं और वो हवा में शिकार निगलने में सक्षम होती हैं। हैमरहेड का विचित्र सिर और आकार उसे एक ही समय में ऊपर और नीचे देखने के काबिल बनाता है और इसी सिर का इस्तेमाल वो शिकार करने के लिए भी करती हैं। टाइगर शार्क हाई स्पीड टर्न के लिए बनी है। उनके सिर तेज तैरने में उनकी मदद करते हैं और उनके डोर्सल फिन्स शिकार करने में। ये शार्क है द ग्रेट व्हाइट। इस खूंखार शिकारी की लंबाई 6 मीटर तक हो सकती है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती हैं और इनका आकार और ताकत इन्हें सभी शिकारियों से बचाता है। शार्क्स एक परफेक्ट हत्यारे की तरह हैं, घातक और चालाक। इनका शरीर शिकार करने के लिए ही बना है। ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स का उपयोग करके दूर समुद्र में छोटी छोटी गतिविधियों का पता लगा सकती हैं, चाहे वो हलचल कितनी भी छोटी क्यों न हो। बैराकूडा का समूह। ये क्रूर शिकारी 2 मीटर से अधिक लंबे हो सकते हैं। ये सामूहिक रूप से हमला करते हैं और अपने से बड़ी मछली का भी शिकार करते हैं। लेकिन आज बैराकूडा खुद शिकार हैं। इन्होंने झुंड में रहकर एक सर्कल बनाया है, लेकिन इसके बावजूद एक ब्लैक रीफ शार्क ने इन्हें देख लिया है। रेस ऑफ लाइफ जारी है। रीफ शार्क छोटी हरकतों से आकर्षित होती हैं और घायल मछलियों के खून की गंध का पता लगा सकती हैं और जब दूसरी शार्क्स भी यहाँ मौजूद होती हैं तब मुकाबला शुरू हो जाता है। सील्स। ये ग्रेट व्हाइट के ठंडे पानी के इलाके में रहते हैं। इनमें से कई सील्स को लगता है कि यदि वे समुद्र की सतह पर तैरती हैं तो वे सुरक्षित हैं, लेकिन यदि वो सतह के ऊपर जाती हैं तो वे शार्क्स के हमले का शिकार हो सकती हैं। शार्क्स सील्स पर भारी पड़ती हैं। एल्बाट्रॉस को शायद ही कभी आराम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो तुरंत खतरे में पड़ जाता है। एल्बाट्रॉस और शार्क की भी रेस ऑफ लाइफ जारी है। शार्क्स लगभग हर समुद्री वातावरण में रहती हैं और उनके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। गर्म कोरल समुद्र से लेकर ठंडे खुले समुद्र तक हर प्राणी जो सतह के नीचे या ऊपर तैरता है वो इन प्राचीन समुद्री शिकारियों में से किसी एक की भी नजर में आ सकता है। पक्षी, मैमल्स, मछली, ये सब उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, एक दिन और जीने के लिए, रेस ऑफ लाइफ जीतने के लिए। सबसे बड़ी शार्क से हमें कोई खतरा नहीं है। ये है व्हेल शार्क। समुद्र का ये विशाल जीव सबसे शांतिपूर्ण है। उसका मुंह 1.5 मीटर चौड़ा है, लेकिन इसमें केवल छोटे दांत और फिल्टर पैड होते हैं। व्हेल शार्क मछली और प्लैंकटन का शिकार करती है। ये हर घंटे 6000 लीटर तक पानी फिल्टर कर सकती है। व्हेल शार्क के भी शिकारी होते हैं, पर उनका बचाव उनका आकार करता है। इनकी लंबाई 12.5 मीटर तक हो सकती है। अधिकांश शार्क की तरह मादा नर से बड़ी होती हैं और ये सुंदर मछलियां रेस ऑफ लाइफ को अपने ही तरीके से जीती हैं। अगर ग्रह पर सबसे पुराने जीवों की बात करें तो हमें खारे पानी से ताजे पानी की तरफ आना होगा।
ट्रॉपिकल इलाकों से लेकर सामान्य इलाकों तक, खुले समुद्र से लेकर नदियों और तालों तक और उस महाद्वीप तक जो 9 करोड़ 90 लाख वर्षों से है। ये है प्लैटिपस, जो थोड़ा मैमल, थोड़ा मार्सुपियल और थोड़ा कुछ और है। इस अजीबोगरीब प्राणी के पूर्वज दक्षिण अमेरिका में रहते थे, लेकिन प्लैटिपस अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नर के पिछले पैरों पर जहरीले स्पर्स होते हैं। सहवास के मौसम के दौरान जहर का उत्पादन अपने चरम पर होता है, इसलिए इन स्पर्स का इस्तेमाल मादा से लड़ने के लिए किया जाता है। प्लैटिपस पानी में रहता है जहां दिखाई देना मुश्किल है, और ऐसे पर्यावरण में ये बहुत अच्छे से ढल जाता है। इनकी चोंच या बिल्स खाना ढूंढने और पकड़ने में इनकी बहुत मदद करती है। इसके रिसेप्टर्स कीचड़ में छोटी सी छोटी हरकतों का पता लगा लेते हैं। प्लैटिपस अपना जीवन नदी में बेहद अच्छे से जी सकता है। इनके पैर की उंगलियों के बीच की त्वचा से वेब्ड पैर बनते हैं, जिससे पानी के नीचे तैरना और शिकारियों से बचना आसान हो जाता है। उनके भोजन की पसंद भी उनके जीवित रहने में उनकी मदद करती है। प्लैटिपस कई अलग अलग जानवरों को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर याबीज तक। भले ही वे नदी में जीने के लिए बने हों, पर वो केवल 40 सेकंड से 140 सेकंड के बीच के थोड़े से वक्त के लिए ही पानी के अंदर जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक गर्म जगह है और प्लैटिपस को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर पानी गायब हो गया तो प्लैटिपस मर जाएगा। बारिश उसके लिए खुशखबरी से कम नहीं है। प्लैटिपस एक मोनोट्रीम है, इस ग्रह पर बचे कुछ मैमल्स में से एक जो अंडे देता है, और इसके लिए उसे नदी के किनारे में एक छेद बनाना होता है। प्लैटिपस का फर मौसम गीला होने के बावजूद उसे गर्म और सूखा रख सकता है। सबसे बुरे समय में भी अगर भोजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो प्लैटिपस के पास एक और तरीका है। वो अतिरिक्त ऊर्जा को अपनी पूंछ में चर्बी के रूप में जमा करता है, ताकि बुरे वक्त में उस चर्बी को खा सके। ये देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये अजीब प्राणी बिल्कुल परफेक्ट है रेस ऑफ लाइफ जीतने के लिए। जीवों की एक प्रजाति बहुत अलग ढंग से जीवित है। वो मछली की तरह तैरते हैं, लेकिन उनके फेफड़े हमारे जैसे हैं। ये दुनिया के सबसे विशालकाय जानवर हैं, व्हेल्स। 5 करोड़ साल पहले व्हेल के पूर्वज जमीन पर रहते थे, फिर वो समुद्र में आकर रहने लगे। हम्पबैक व्हेल हर साल प्रजनन करने और भोजन खोजने के लिए आधी दुनिया का सफर तय करती है। स्पर्म व्हेल 2000 मीटर की गहराई तक खाने की तलाश में गोता लगा सकती है। इन गहराइयों में वो अपने पसंदीदा भोजन विशाल स्क्विड का शिकार करती है। ऑर्का पानी के बाहर आकर छलांग लगा सकती है। कोई नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों करती हैं। शायद शिकार को डराने के लिए, या शायद सिर्फ खेलने के लिए। व्हेल्स लाखों वर्षों से जीवित हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा खतरा पिछले कुछ 100 वर्षों में आया है, इंसान। हमें चाहिए था उनका तेल, उनकी हड्डियां, उनका मांस, और हमने इसे बड़े औद्योगिक पैमाने पर हासिल किया। हमने लगभग हमेशा के लिए कई व्हेलों का सफाया कर दिया। इंसानों ने दिखाया है कि रेस ऑफ लाइफ जीतने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। ऑर्कस या किलर व्हेल्स बहुत शातिर दिमाग की होती हैं। ये फैमिली ग्रुप्स में रहती हैं और अपने बच्चों को शिकार करने की तकनीक सिखाती हैं। ऑर्कस बड़ी डॉल्फिन्स हैं जिनका साइज 9 मीटर तक हो सकता है, और ये अधिकतर बर्फीले इलाकों में रहती हैं जहां खाने की भरपूर मात्रा होती है। ये चालाक शिकारी हैं जो मछली, पक्षी और सील्स खाती हैं।
व्हेल्स का यह झुंड हमले की तैयारी कर रहा है। इस सील को हमले की भनक नहीं है। इसकी परछाई भी इसे खतरे में डाल सकती है। ऑर्कस चुपचाप शांत होकर आती हैं और अपने शिकार पर 50 किलोमीटर की रफ्तार से हमला कर सकती हैं। ऐसा खौफनाक नजारा देखने के लिए एक मजबूत दिल चाहिए। व्हेल्स के इस अचानक हमले से सील्स हैरान हैं और अब वो व्हेल्स का खाना है। ज्यादातर सील्स बचकर भागने में काफी तेज होती हैं, लेकिन सभी नहीं। एक टीम के रूप में काम करके ही ऑर्कस को भोजन मिलता है और तभी दूसरे दिन वो तैरने के लिए जीवित रहती हैं। रेस ऑफ लाइफ वही जीतता है जो सबसे शक्तिशाली हो, जिसका जबड़ा मजबूत हो, जो सबसे फुर्तीला हो, जो सबसे तेज तैराक हो, जिसके सेंसेस सबसे तेज हों, जिसका आकार सबसे बड़ा हो। एक दिन भी जिंदा रहने के लिए ये सब जरूरी है और तभी ये जीव जीत पाते हैं रेस ऑफ लाइफ।